नमस्कार। 28 सितंबर के दिन तमिलनाडु में टाटा की एक फैक्ट्री है जो बेसिकली आईफोन यानी एप्पल के लिए कुछ कलपुर्जे बनाती है, कुछ कम है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। और चूंकि एप्पल का बहुत बड़ा प्रोडक्शन आज के तारीख में भारत में हो रहा है और वह कंपनी चाइना से भारत आई, क्योंकि पहले चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, तो उस कंपनी को भारत में सेटअप अच्छे तरीके से हर चीज मिले, तो टाटा इन्वॉल्व होकर के टाटा ने बाकायदा उसको हेल्प के लिए बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स को बनाना शुरू किया। आपको ऐसी सहायता मिलती है तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस आग लगने के बाद अब एक संदेह मन में आ रहा है धीरे धीरे लोगों की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एप्पल फिर से दोबारा कहां चल जाए, चाइना चल जाए। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसे भारत में हुई जो एप्पल को आशंकित कर रही है। केरला में पिछले साल एप्पल के शोरूम में जिस ढंग से उपद्रव हुआ, वहां पर ये भारत की छवि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और इसको उस परिस्थिति में और उस सिचुएशन में भी आपको समझना होगा कि आखिर मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यदि ये प्लांट में आग लगी है तो ये एक संयोग है या एक प्रयोग है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि इन्हीं दिनों एक और भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जूझ रही है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। एप्पल तो चलो अमेरिका की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रही थी, वहां से वो भारत आ गई। ये कोरिया कंपनी है, ये भी चाइना में कर रही थी काम, और अब ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन। यहां पर लगा, ये भी तमिलनाडु में है, यहां पर लगातार 4 सप्ताह से यहां के मजदूर हड़ताल पर है। और यहां के हड़ताल को जो सपोर्ट कर रहा है वो CITU जो एक यूनियन है, मजदूर यूनियन। बेसिकली वो त्रिपुरा और बंगाल और ये सब क्षेत्र में बहुत एक्टिवेट रहा, लेकिन आजकल वो तमिलनाडु वगैरह में बहुत एक्टिवेट है। एकदम प्योर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मानसिकता से प्रेरित एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के लीडरशिप में, ट्रेड यूनियन की लीडरशिप में लगातार आंदोलन चल रहा है। 4 सप्ताह हो गया, ठप पड़ा हुआ है सैमसंग का पूरा काम। आपको ये भी पता होगा कि 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, लेकिन उससे आज की खबर है, मैं आज का खबर बता रहा हूं, कई लोगों को आज रिहा करना पड़ा दबाव में आकर तमिलनाडु सरकार को। तो प्रश्न उठता है कि जो टाटा का फैक्ट्री जो एप्पल के लिए बना रहा है सामान, वहां पर आग लगना, सैमसंग में लगातार 4 सप्ताह से हड़ताल होना, पिछले साल इसी ढंग से बहुराष्ट्रीय कंपनी के शोरूम्स और फैक्ट्रियों में इसी ढंग की घटना होना और उसकी लगातार पुनरावृत्ति होना, ये एक संदेह मन में डालता है। संदेह यह कि जो भारत का विजन है 2047 तक डेवलप होना, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्टैब्लिश करना, कहीं ना कहीं इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। और इसमें रोकने के प्रयास में ऑब्वियस है कि विदेशी ताकत तो लगा ही हुआ है, खासकर चाइना। लेकिन चाइना के हिमायती लोग भी भारत में कम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड व्यक्ति यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी ढंग से वहां तक बात पहुंची हो, पैसा पहुंचा हो। और कभी कभी ये भी तो है कि गीता में साम दाम दंड भेद सब लगा दीजिए, तो चाइना दंड भी लगवा रहा होगा, हो सकता है जला भी दे, जलवा भी दे किसी के कहने पर। आपको पता होना चाहिए कि 28 तारीख को जो आग लगी है उसकी जांच करने के लिए फॉरेंसिक लैब को दे दिया गया है आज के तारीख का ये रिपोर्ट। सरकार को लग गया है कि कुछ ना कुछ इसमें साजिश का भू है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे लगातार घटित हो रही है, वो बताता है कि ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाता है आजकल रेलवे का, और फिर पता चलता है कि आपको कहीं से कुछ फोटो मिलता है कि रेलवे ट्रैक पर ये बिछा हुआ है, वो बिछा हुआ है, कहीं पर कुछ स्कूप्स खुले हुए हैं, कुछ गैजेट्स निकले हुए हैं रेलवे ट्रैक के। तो ये लगता है कि देश को अनस्टेबल करने के लिए कुछ ताकत तो अलग लगी हुई है, इकोनॉमिकली अनस्टेबल करने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई है,
कुछ पॉलिटिकली, और ये सभी आपस में मिली हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, इससे हमें भी पता चलेगा और हमें भी चंद तरह से देखने का एक विभिन्न तरीकों से चीजों को एनालिसिस करने का एक मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट करें कि एप्पल को भारत से भगाना कौन चाहता है और क्या चाहता है, या ये क्या था, और सैमसंग जैसी कंपनियों को, और क्या इसमें क्रेडिट का होड़ है या ये इंटरनेशनल इशू है, जरूर आप लोग कमेंट में कहें। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।